हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग। सो आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मेनली 13 अक्टूबर और 14 अक्टूबर के अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज और अपडेट्स हैं उनको। और इसी तरीके से देखिए, हम आपके लिए डेली एक करंट अफेयर्स का शो लेके आते हैं, तो आप इन वीडियोस को तो देखा ही करें। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे मैं बात करूं एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या इंश्योरेंस एग्जाम की, तो इन एग्जाम्स में जो मेनली सब्जेक्ट्स आते हैं क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, आपको इन सभी सब्जेक्ट्स पर वीडियोस हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर लगातार बेसिस पर मिलती रहेंगी। तो इसके लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस करंट अफेयर्स के डिस्कशन को। तो पहला इंपॉर्टेंट अपडेट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रीएलोकेट्स पोर्टफोलियोज ऑफ डिप्टी गवर्नर। तो देखिए, सबसे पहले आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए कि इसे हेड तो आपको पता है गवर्नर करते हैं, जो कि एट प्रेजेंट मिस्टर शक्तिकांत दास है, और साथ ही साथ उनको असिस्ट करने के लिए 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं और वो बाकी पोर्टफोलियोज भी संभालते हैं, जिनको भी रीएलोकेट किया गया 12 अक्टूबर से। और रिसेंटली अभी जिनकी अपॉइंटमेंट हुई है मिस्टर एम राजेश्वर राव की, उन्हें अब देखिए कौन सा डिपार्टमेंट दिया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन, इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड एनफोर्समेंट लीगैलिटीज। ठीक है। देन अगर बात करें, ये तो देखिए फोर्थ डिप्टी गवर्नर की भी अपॉइंटमेंट हुई थी मिस्टर एम राजेश्वर राव की। इससे पहले के जो देखिए 3 एग्जिस्टिंग डिप्टी गवर्नर से, सॉरी, एमडी पात्रा जो है वो बेसिकली जो मॉनिटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट है उसको मेनली हेड करते हैं। इसके अलावा बाकी के जो डिपार्टमेंट्स है, ठीक है। अगर आगे बात करें, डिप्टी गवर्नर एम के जैन जो है वो किन चीजों को लीड कर रहे हैं या किन पोर्टफोलियो को, तो बेसिकली सेंट्रल सिक्योरिटी सेल, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी एंड बजट डिपार्टमेंट अमंग अदर्स। तो इसके अलावा भी देखिए काफी सारे और डिपार्टमेंट्स हैं जिन्हें वो लीड करते हैं, पर जो मेन है वो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आप इन्हें नोट डाउन कर लें। इसके अलावा डिप्टी गवर्नर बीपी कानूंगो जो है वो देख रहे हैं कोऑर्डिनेशन, करेंसी मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एंड बैंक अकाउंट्स, इसके अलावा आईटी, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट अमंग अदर्स। तो काफी इंपॉर्टेंट देखिए सारे आप देख सकते हैं ये डिपार्टमेंट्स है जो ये चारों डिप्टी गवर्नर्स देखते हैं, और इन्हें हेड कौन करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को उनके गवर्नर, जो कि एट प्रेजेंट मिस्टर शक्तिकांत दास है। तो एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर्स, और 4 डिप्टी गवर्नर्स के आप नाम नोट डाउन कर रहे हैं। एक है एम राजेश्वर राव, जिनकी अभी रिसेंटली ही अपॉइंटमेंट हुई है। इससे पहले एनएस विश्वनाथन थे जो इसको देखते थे इस पोस्ट को, बट हेल्थ इश्यूज की वजह से उन्होंने रिजाइन कर दिया था और उसके बाद इन्हें अपॉइंट किया गया है। फिर बाकी के जो 3 डिप्टी गवर्नर्स है, एमडी पात्रा, एम के जैन और बीपी कानून, और वो कौन कौन से डिपार्टमेंट्स मेनली अब देखने वाले हैं, तो वो आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अलाउ किया है 20 स्टेट्स को कि वो 68,000 करोड़ रुपीस से ज्यादा जो है वो रेज कर सकते हैं, यानी बोरो कर सकते हैं थ्रू ओपन मार्केट बोरोइंग्स। ठीक है, सो इस पर बात कर लेते हैं। द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ग्रांटेड परमिशन टू 20 स्टेट्स टू रेज एन एडिशनल अमाउंट ऑफ 68,825 करोड़ रुपीस थ्रू ओपन मार्केट बोरोइंग। ठीक है, ये देखिए इन्हें क्यों ये जो है फैसिलिटी दी गई है इन पैसों को बोरो करने की, तो मैं आपको बता देता हूँ। एडिशनल बोरोइंग परमिशन हैज बीन ग्रांटेड एट 0.50% ऑफ द ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट टू दो स्टेट्स who have opted for option 1 out of the 2 options suggested by the ministry to meet the shortfall arising out of GST implementation। देखिए, आपको कुछ टाइम पहले ही GST इंप्लीमेंट किया गया था, और उसके बाद जो है अभी इस कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से जो हमारी इकोनॉमी है वो काफी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करी। ठीक है, और जो रेवेन्यूज है वो भी, चाहे वो हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें या स्टेट गवर्नमेंट की, उसमें भी काफी ज्यादा शॉर्टफॉल आया। तो उसको देखिए मीट करने के लिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 ऑप्शंस दिए स्टेट को, जिसमें से ऑप्शन 1 जो है मोस्टली 20 स्टेट्स ने इसे ऑप्ट किया है, जिसके तहत जो है अब ये पैसा बोरो कर सकते हैं 0.50% ऑफ देयर ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ताकि जो अपना वो शॉर्टफॉल है उसको पूरा कर पाए। इसके अलावा अगर बात करें, द फैसिलिटी अवेलेबल टू द स्टेट्स हु चूज ऑप्शन 1 इंक्लूड अ स्पेशल बोरोइंग विंडो कोऑर्डिनेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस टू बोरो द अमाउंट ऑफ शॉर्टफॉल इन रेवेन्यू थ्रू इश्यू ऑफ डेब्ट। तो डेब्ट के थ्रू जो है ये पैसा रेज कर सकते हैं। और ओवरऑल अगर हम बात करें, जो इस लॉकडाउन की वजह से जो घाटा हुआ है खासकर स्टेट गवर्नमेंट्स को, वो अराउंड कितना है, 1.1 लाख करोड़ रुपए का जो है शॉर्टफॉल हुआ है, जिसे अब देखिए बोरोइंग के थ्रू जो है ये 20 स्टेट्स ने तो देखिए इसे ऑप्ट आउट कर लिया है इस ऑप्शन 1 को भी। बाकी की जो बचे हुए स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है उनका भी देखिए पेंडिंग है, उन्होंने अभी ऑप्शन 1 और इसके अलावा एक ऑप्शन 2 भी है, दोनों पर ही उन्होंने भी अपना डिसीजन नहीं लिया। और अभी रिसेंटली जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी उसमें भी देखिए कोई ऐसा डिसीजन इस पर नहीं निकला, बट 20 स्टेट्स ने ले लिया है डिसीजन, ऑप्शन 1 को सिलेक्ट किया है, जिसके तहत अब वो 68,000 करोड़ रुपीस से ज्यादा जो है वो सभी स्टेट्स मिलके ओपन मार्केट से पैसा बोरो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, कल डॉक्टर हर्षवर्धन ने 21st मीटिंग चेयर करी ऑफ हाई लेवल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ऑन कोविड-19। तो आपको पता है इस टाइम देखिए कोविड के केसेस भी लगातार इंडिया में काफी ज्यादा डेली इंक्रीज हो ही रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए 21st मीटिंग जो है हाई लेवल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की डॉक्टर हर्षवर्धन ने अटेंड करी।
So Health and Family Welfare Minister Dr. Harshvardhan chaired the 21st meeting of the high level group of ministers on COVID-19. इसके अलावा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर उस मीटिंग में थे, या मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो अश्विनी कुमार चौबे हैं वो भी उन्होंने भी इसे अटेंड किया। इसके अलावा बाकी भी कुछ मिनिस्टर्स थे। इसके अगर बात करें इसमें मेनली जिन जिन टॉपिक्स पर डिस्कशन हुई तो उसमें से एक तो था, देखिए, अप्रिशिएटिंग द एफर्ट्स ऑफ कोविड वॉरियर्स। डॉक्टर हर्षवर्धन सेड दैट इंडिया हैज द हाईएस्ट रिकवरी रेट ऑफ 86.78% एंड लोएस्ट फैटेलिटी रेट ऑफ 1.53% इन द वर्ल्ड। यानी जिन लोगों को भी एक कोरोना वायरस से वो संक्रमित हुए उनमें से डेथ कितने लोगों की हुई, अराउंड 1.53% की, और ठीक कितने हो चुके अब तक, 86.78%। उन्होंने कहा इस टाइम पे जो हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी है वो कितनी हो चुकी है, 1.5 मिलियन टेस्ट पर डे। ठीक है, अपने आप में आप देख सकते हैं, मतलब 15 लाख के करीब रोज अब टेस्टिंग हो रही है। और इसके अलावा द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैज अपील टू द पीपल टू अडॉप्ट कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर ड्यूरिंग द फोर्थ कमिंग फेस्टिवल सीजन। आपको पता है, देखिए, अब दशहरा आ रहा है, इसके बाद दिवाली, चाहे वो छठ पूजा हो गई, इसके अलावा क्रिसमस, नया साल, देखिए काफी सारे इस फेस्टिवल सीजन आपको पता है अक्टूबर टू दिसंबर में रहता है। तो इसमें जो है गाइडलाइंस को प्रॉपरली फॉलो करना है, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो गई, मास्क पहनना हो गया। ठीक है, इसके अलावा इस मीटिंग में डॉक्टर विनोद के पॉल जो है, जो कि नीति आयोग के मेंबर है और इसको बेसिकली टास्क फोर्स को खासकर कोविड से रिलेटेड को हेड कर रहे हैं, उन्होंने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को बताया कि अभी एट प्रेजेंट क्या स्टेटस है कोविड-19 के वैक्सीन डेवलपमेंट का। चाहे हम इंडिया की बात करें, जो बाकी अराउंड द वर्ल्ड जो जो कंट्रीज में जो है वैक्सीन पर काम चल रहा है, तो उन्होंने जो है इन ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को इसके बारे में बताया। तो काफी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी कोविड से रिलेटेड जो कल हुई, 21st मीटिंग, आप उसके विजुअल्स देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो जो लो मिनिस्टर है हमारे एट प्रेजेंट, मिस्टर रविशंकर प्रसाद, वो देखिए वर्चुअली होस्ट करेंगे 7th जस्टिस मिनिस्टर्स की मीटिंग को ऑफ एससीओ मेंबर स्टेट्स। आपको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर स्टेट्स है वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और ये 7वां है जस्टिस मिनिस्टर्स की मीटिंग, जो कि अक्टूबर 16 को होगी। और इसे कौन कौन अटेंड करेंगे, लोअर जस्टिस मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान, चाइना, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान रिपब्लिक। और इस पर जो मेनली बात होगी, द कंट्रीज विल फर्दर डेलिब्रेट ऑन क्रिएटिंग फेवरेबल कंडीशंस फॉर रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट्स ऑन द एरियाज ऑफ द कोऑपरेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एक्शन प्लान ऑफ द वर्किंग ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन लीगल सर्विसेज एंड फोरेंसिक एक्टिविटीज। तो इस पर देखिए एक मेन बात होगी। इसके अलावा एक जॉइंट स्टेटमेंट भी जो है वो भी रिलीज किया जाएगा इस ओकेजन पर सभी एससीओ मेंबर स्टेट्स के द्वारा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे रविशंकर प्रसाद जी की फोटो। और आखिरी आज का हमारा अपडेट है, केरला बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू हैव कंप्लीटली डिजिटल हाईटेक क्लासरूम्स इन ऑल पब्लिक स्कूल्स। तो जितने भी पब्लिक स्कूल्स है, खासकर गवर्नमेंट रन या जो स्टेट एडिड होते हैं, ठीक है, जिसमें स्टेट जो है वो थोड़ा एड करती है, उन्हें हेल्प करती है, उन सभी स्कूल्स में जो है आप देखेंगे हाईटेक उन्हें बना दिया गया है, चाहे वो जो स्मार्ट स्कूल्स होते हैं, स्मार्ट क्लासेस होते हैं, उसके थ्रू। So Kerala has become the first state in the country to have high-tech classrooms in all its public schools. ठीक है, so CM पिनारी विजयन जो है declared the state public education sector has gone completely digital। और खासकर इस कोविड के टाइम पे तो देखिए बहुत जरूरी है कि, क्योंकि देखिए स्कूल सारे ऑलमोस्ट बंद ही है, अभी तक सही तरीके से ओपन नहीं हो पा रहे हैं, तो किस तरीके से एजुकेशन पहुंचाई जाए। तो देखिए डिजिटल ही सबसे बेस्ट तरीका है, डिजिटली ही जो है घर बैठे एजुकेशन प्रोवाइड की जा सकती है। तो इसी में ही केरला जो है पहला ऐसा देश का राज्य बन चुका है जो कि कंप्लीटली डिजिटल। आप देखेंगे सभी क्लासरूम्स के अंदर जो है हाईटेक जो आजकल सिस्टम्स लगे होते हैं, ठीक है ना, डिजिटल टीचिंग के वो लगा दिए गए हैं। इस प्रोजेक्ट को किसने देखा था पूरा, केरला इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन जो है उन्होंने इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट किया है, विच कम्स अंडर द जनरल एजुकेशन डिपार्टमेंट। और इसके तहत जो है 3.74 से ज्यादा जो है डिजिटल इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं 16,027 स्कूल्स के अंदर फॉर द स्मार्ट क्लासरूम प्रोजेक्ट। और मिशन यही है, देखिए, जो खासकर आप देखेंगे जो आजकल जितने भी लोग हैं वो अवॉइड करते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाना अपने बच्चों को। एक ये माइंडसेट हमेशा रहता है कि वहाँ अच्छी टीचिंग नहीं होगी, अच्छी फैसिलिटीज नहीं मिलेगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो है मेन एम यही है केरला गवर्नमेंट का कि फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाए और क्वालिटी एजुकेशन टू द एंटायर स्टूडेंट पॉपुलेशन ऑफ केरला। ठीक है, तो इसके तहत जो है केरला भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया जिसके सभी स्कूल्स जो है, खासकर पब्लिक स्कूल्स या गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स, वो कम्प्लीटली डिजिटल हो चुके हैं। ठीक है, तो इसका नाम आप नोट डाउन कर लें। एक तो स्टेट का आपको पता होना चाहिए केरला, इसके अलावा वहाँ के एट प्रेजेंट सीएम कौन है, मिस्टर पिनारी विजयन। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स। कैसा लगा ये सेशन जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा अगर आप बैंकिंग, एसएससी या रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारी वेबसाइट तक्षशिला लर्निंग जरूर विजिट करें, वहाँ पे आप हमारे कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे हम आपको पहले अटेम्प्ट में हमारा एम है कि आपको इन एग्जाम्स को क्रैक कराएं। इसमें आपको पूरा कोर्स दिया जाएगा, लाइव क्लासेस रहेंगी, ठीक है, ई बुक्स रहेंगी, देन अपार्ट फ्रॉम इट आपको जो है
टेस्ट सीरीज दी जाएगी सॉल्व करने के लिए, इसके अलावा प्रैक्टिस पेपर्स दिए जाएंगे, ये सब आपको इस कोर्स के अंदर मिलेगा। तो इसके आप हमारी वेबसाइट पे जाए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।